डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास डायग्राम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। क्लास डायग्राम को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम क्लास डायग्राम की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि क्लास डायग्राम में इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि एक रूम है, रूम को हम तीन बॉक्सेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें तीन बॉक्सेस हैं। एक है टॉय बॉक्स, रूम को जो है वो थ्री बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। थ्री बॉक्सेस में टॉयज़ बॉक्स है, बुक बॉक्स है और क्लॉथ बॉक्स, तीन बॉक्सेस में डिवाइड किया। तो हम इसकी क्लास डायग्राम बनाएंगे। क्लास डायग्राम बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले क्लास डायग्राम में हमें सबसे पहले मेन क्लास ड्रा करनी पड़ेगी, डैट इज़ रूम। हम जो है क्लास का नेम सबसे टॉप पे लिखते हैं, उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम सेकंड में लिखते हैं और ऑपरेशंस लास्ट में लिखते हैं। तो क्योंकि ये रूम की क्लास है तो हम सबसे पहले रूम लिखेंगे। रूम में हम जो है वो रूम का नेम क्या है और रूम का साइज़ क्या है वो लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हम इसकी डाटा टाइप लिखेंगे, डैट इज़ स्ट्रिंग डाटा टाइप। इन्होंने आपकी बुक पे जो है वो डाटा टाइप स्ट्रिंग लिखी है। स्ट्रिंग एक ऐसी डाटा टाइप है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन कर देती हूँ। स्ट्रिंग एक ऐसी डाटा टाइप है जिसकी वैल्यूज़ को हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं और ये कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स होता है। लाइक जिस तरह इसने नेम की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग ली हुई है, तो आपको पता है कोई भी नेम है वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर होता है। लाइक अगर हम रूम लिखते हैं, रूम 1 कि ये पहला रूम है, तो पहला रूम जो है वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर है, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। एक डाटा टाइप होती है करैक्टर। करैक्टर जो होती है वो हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं और वो ए से लेके ए टू जी तक जो है वो सिंगल करैक्टर होता है और वो हम सिर्फ सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप चूँकि हमें कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स चाहिए डबल कोटेशन मार्क के साथ, तो इसलिए हम इसमें डाटा टाइप जो यूज़ किया वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। नेम, साइज़ और कॉलन लगा के जो है वो स्ट्रिंग में इसको लिख देना है। साइज़ जो है वो भी हम स्ट्रिंग डाटा टाइप में देखेंगे। और नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ किया है कि ये सिर्फ इस ही क्लास के, रूम क्लास के ही एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा हम इससे बाकी जो है क्लासेस में या बाकी जो सब क्लासेस हैं उनमें एक्सेस नहीं कर सकते। इस वजह से जो नेम और साइज़ है वो माइनस में रखा हुआ है और इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग इसलिए लिखी है क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स हैं। हमें कम्बिनेशन के साथ चाहिए, कलेक्शन के साथ चाहिए, सिंगल करैक्टर नहीं चाहिए। फिर अगले जो थर्ड हमारा जो लास्ट बॉटम सेक्शन है उसमें हम ऑपरेशन रखते हैं, जिसमें हम ऑपरेशन आपकी बुक पे लिखा हुआ है प्लस ऑपरेशन जो है वो हम किसी भी क्लास में असेस कर सकते हैं। ये पब्लिक हैं। ऑपरेशन ओपन का है और क्लोज का है। रूम आपका ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है। रूम के बाद रूम को बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बॉक्स जो है वो टॉयज़ बॉक्स है, फिर बुक बॉक्स है, फिर क्लॉथ बॉक्स है। ये जो है ये बॉक्स से रेलिवेंट है, इस वजह से इनके जो एरोज़ हैं इस तरफ शो किए गए हैं बॉक्स की तरफ। बॉक्स में जो है वो लेबल बताया गया है कि इस बॉक्स का लेबल क्या है। हम इसको नेम भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये कोई जो है वो ये नेम है किसी भी बॉक्स का, ठीक है। आपने लेबल से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे। उस बॉक्स के अंदर कितना कंटेंट्स हैं, मुआद को हम कहते हैं। लाइक जिस तरह टॉयज़ बॉक्स है तो उसमें कितने कंटेंट्स होंगे, कितने टॉयज़ होंगे। बुक बॉक्स है उसमें कितनी बुक्स होंगी, तो ये कंटेंट होता है बॉक्स का। इसको भी नेगेटिव रखा हुआ है क्योंकि ये हम बॉक्स क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं, इसको हम रूम क्लास में नहीं लेके जा सकते। बॉक्स की चीज़ें बॉक्स में ही यूज़ करेंगे, इसलिए इनको नेगेटिव रखा हुआ है। और जो ऑपरेशंस हैं बॉक्स के वो प्लस में रखे हुए हैं, इनको हम किसी भी क्लास दूसरी में एक्सेस कर सकते हैं। अब बॉक्स को जो है उसने तीन बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है, टॉयज़ बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स। टॉयज़ बॉक्स में टॉयज़ आएंगे हमारे सारे, ये भी नेगेटिव हैं। टॉयज़ को हम बुक वाले बॉक्स में नहीं रख सकते, क्लॉथ वाले बॉक्स में नहीं रख सकते, इसलिए हम टॉयज़ को इधर ही रखेंगे। और इसके आगे लिस्ट जो है इसकी डाटा टाइप रखी हुई है कि टॉयज़ की लिस्ट होती है। इसके ऑपरेशंस ओपन और क्लोज रखे हुए हैं। बुक बॉक्स में इसको भी नेगेटिव शो किया हुआ है बुक्स को, और इसकी लिस्ट बनाई हुई है, ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं हर एक के अंदर। और लास्ट वाला जो सेक्शन है ये जो है इसके ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। सिमिलरली क्लॉथ में भी इसको नेगेटिव रखा हुआ है, उसकी लिस्ट बनाई हुई है और उनके ऑपरेशंस जो हैं वो ओपन और क्लोज हैं और इनको प्लस रखा हुआ है, पब्लिकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो आज हमने क्लास डायग्राम की एग्जाम्पल डिस्कस की कि एक रूम है, रूम को हम बॉक्सेस में, रूम में हमने मुख्तलिफ बॉक्सेस बनाए। जिस तरह हमारे रूम के मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, एक ही रूम के अंदर हमने मुख्तलिफ पोर्शंस में उसको डिवाइड किया हुआ है, इसी तरह रूम को मुख्तलिफ बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। बॉक्सेस में जो है वो सब बॉक्सेस हैं, टॉयज़ बॉक्स हैं, बुक बॉक्स हैं और क्लॉथ बॉक्स हैं। तो ये आज हमने थोड़ी सी डायग्राम डिस्कस की है, क्लास डायग्राम। होप के आपको समझ आ गई हो। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, इतना ही इनफ है। तो ये आप जो है इसकी कटिंग कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप क्लास डायग्राम को स्टार्ट करके यहाँ तक लिख दें तो यही काफ़ी है। कटिंग में, एक्सप्लेनेशन में उसने एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों को बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट UML डायग्राम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।